हेलो एवरीवन, आई एम नेहा सिंह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश विथ नेहा। हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ लिया है। जैसा कि मैंने बोला था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के एग्जांपल्स हम लोग अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि वो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। तो ये हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं, देख लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कैसे सेंटेंसेस आते हैं और उनको कैसे बनाते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने कुछ ही एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं, बस आपको समझाने के लिए कि ऐसे ही एग्जाम्पल्स आते हैं। ठीक है, पहला एग्जाम्पल देखते हैं। पुलिस 2 दिन से चोर को खोज रही है। पुलिस 2 दिन से चोर को खोज रही है। ठीक है, अगर आपने मेरी वो वीडियो बहुत अच्छे से देखी हुई है, अगर आपने समझ के वो वीडियो देखी है, तो आपने अब तक पहचान लिया होगा कि वाक्य के अंत में रही है के साथ साथ 2 दिन से लगा हुआ है। इसका मतलब है कि यह वाक्य हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है और इसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के रूल्स लगाएंगे। ठीक है, चलिए बनाते हैं। स्ट्रक्चर्स आप अपने सामने रखिएगा। अगर आपने नोट्स बनाया हुआ है तो आप अपने सामने रखिए और देखिए सेंटेंसेस हमारे उस स्ट्रक्चर की हेल्प से कितने आराम से बन रहा है। ठीक है, पुलिस 2 दिन से चोर को खोज रही है। ठीक है, बनाते हैं। पुलिस has been searching thief 2 दिन से। ठीक है, 2 दिन से क्या हमारा ये निश्चित में आता है, क्या निश्चित में आता है? ठीक है, मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि यदि 2 दिन से आता है, दिन से मतलब ये डिफाइन नहीं है कि हम कौन से 2 दिन की बात कर रहे हैं, तो यह हमारा अनिश्चित में आएगा। इसमें हम लोग फॉर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? फॉर 2 डेज। ठीक है, क्या बन गया हमारा सेंटेंस? पुलिस हैज बीन सर्चिंग थीफ फॉर 2 डेज। ठीक है, कितने भी दिन की बात करें, जैसे कई दिनों से, 2 दिन से, 4 दिन से, 5 दिन से, अगर ऐसे आता है तो उसमें हम लोग फॉर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये हमारा पहला सेंटेंस था। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। मैं उसे कई दिनों से डांट रही हूँ। रही हूँ। ठीक है, कंटिन्यूअस, कई दिनों से आ गया, समय भी आ गया, तो ये हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। ठीक है, बनाते हैं। आई के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। मैंने बताया था आई हैव बीन, डांटने का क्या होता है? स्कॉल्ड। 4th फॉर्म स्कॉल्डिंग। आई हैव बीन स्कॉल्डिंग हिम मैंने अभी बताया कई दिनों से हो, 2 दिन से, 5 दिन से। ठीक है, अगर डेज डिफाइन ना हो तो उसमें हम लोग फॉर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, फॉर मेनी डेज। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस हो गया। क्या हो गया? आई हैव बीन, क्या है? स्कॉल्डिंग। हाँ, आई हैव बीन स्कॉल्डिंग हिम फॉर मेनी डेज। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा संजना सुबह से अपना काम नहीं कर रही है। संजना सुबह से अपना काम नहीं कर रही है और सुबह से। ठीक है, समय भी ऐड है, ये भी हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है और इसमें सेंटेंस के बीच में हमारा नहीं लगा हुआ है। इसका मतलब है कि यह निगेटिव स्ट्रक्चर से बनेगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस हैज़ बीन या फिर हैव बीन के बीच में नॉट लगा देना है। ठीक है, बनाते हैं। संजना हैज़ नॉट बीन डूइंग हर वर्क सुबह से, शाम से। ठीक है, मैंने बताया था ना, सुबह से, शाम से यदि आए तो वह निश्चित में आता है, तो क्या हो जाएगा? सिंस मॉर्निंग। यहाँ पे जगह नहीं है, मैं यहाँ पे छोटे में लिख दे रही हूँ, फिर भी मैं बोल दे रही हूँ सिंस मॉर्निंग। क्या हो गया हमारा सेंटेंस? संजना हैज़ नॉट बीन डूइंग हर वर्क सिंस मॉर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्या आप 10 सालों से जादू कर रहे हैं? क्या आप 10 सालों से जादू कर रहे हैं 10 सालों से। ठीक है, बनाते हैं। क्या है? ठीक है, तो जब भी कोई वाक्य हमारा क्या से शुरू होता है तो उस वाक्य का हेल्पिंग वर्ब हम सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है, मैंने बताया था आपको, तो क्या हो जाएगा? आप है, तो आपके लिए हम क्या यूज करते हैं? हैव यू बीन
जादू करने का क्या होता है? डूइंग मैजिक। हैव यू बीन डूइंग मैजिक 10 सालों से। फिर से वही आ गया, साल डिफाइन नहीं है कि आप कितने सालों की बात कर रहे हैं, ठीक है, कई सालों से आए, 2 साल, 5 साल, 6 साल, ठीक है। नंबर से यदि साल के पहले दिए हों, थोड़ा शॉर्टकट सीख लीजिए, नंबर से यदि साल के पहले दिए हों, कई साल आ जाए तो वो हमारा अनिश्चित में आता है, उसके पहले हम लोग फॉर का प्रयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा? हैव यू बीन डूइंग मैजिक फॉर 10 years। Have you been doing magic for 10 years? ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, मैं 2003 से यहाँ रह रही हूँ। मैं 2003 से यहाँ रह रही हूँ। रही हूँ 2003 से, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। 2003 से मैंने बोला था, यदि किसी हम पर्टिकुलर सन की बात करेंगे तो वह हमारा निश्चित में आएगा और उसके पहले हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो बनाते हैं, आई हैव बीन, आई के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। I have been living over here या फिर staying, ठीक है, दोनों हमारा सही है। staying लेते हैं हम लोग, staying over here, here लगाइए इसे। since 2003 I have been staying here since 2003, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, राम काफ़ी देर से कहाँ खेल रहा है। राम काफ़ी देर से कहाँ खेल रहा है। रहा है काफ़ी देर से, समय के साथ से लगा हुआ है। काफ़ी देर से हम समय की ही बात कर रहे हैं, ठीक है, इसमें घंटे से नहीं लगा हुआ है, हम समय ही पूछ रहे हैं। काफ़ी देर से समय को ही डिफाइन कर रहा है, समय को ही बता रहा है, ठीक है। कहाँ खेल रहा है तो डबल इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, क्वेश्चन वर्ड हम लोग सबसे पहले ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा? वेयर हैज राम बीन प्लेइंग। काफ़ी देर से, काफ़ी देर से पता चल रहा है कि हम कितने समय की बात कर रहे हैं, कब से बात कर रहे हैं, टाइम समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो यह अनिश्चित में आ जाएगा, ठीक है। तो वेयर हैज़ राम बीन प्लेइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम। वेयर हैज़ राम बीन प्लेइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। फॉर अ लॉन्ग भी आप लिखेंगे तो भी हमारा सेंटेंस सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, वह कब से खेल रहा है। वह कब से खेल रहा है। कब से, ये भी आप समय को ही पूछ रहे हैं, कब से खेल रहा है, टाइम ही आप पूछ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? इसमें थोड़ा सा अलग है, सेंटेंस हमारा थोड़ा सा अलग बनेगा। क्या हो जाएगा? सिंस व्हेन। सिंस व्हेन has he been playing। वह कब से खेल रहा है, वह कब से सो रहा है, ठीक है। since when has he been sleeping, since when has he been playing, ठीक है। सो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स थे, आपको खुद से भी प्रैक्टिस करनी होगी, तभी आपका कॉन्सेप्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्लियर होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है, इसमें थोड़े से सेंटेंसेस हमारे लंबे बनते हैं। बट अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप अगर बोलते हैं हैज़ बीन, हैव बीन को ले करके, तो आपको ये सेंटेंसेस काफ़ी अट्रैक्टिव बनते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को की प्रैक्टिस जरूर करिएगा, ठीक है। सो मैंने जैसे बोला था कि मैं अपनी हर वीडियो में आपको कुछ वोकैब दे दिया करूँगी, लास्ट टाइम कुछ मिस हो गया था, ठीक है। देख लेते हैं, कुछ वोकैब्स मैंने दिए हैं, बहुत इजी वोकैब्स हैं, देख लेते हैं। हलवाई को हम लोग क्या बोलते हैं? हलवाई को हम लोग बोलते हैं कन्फेक्शनर, कन्फेक्शनर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पगड़ी, पगड़ी को हम लोग टर्बन बोलते हैं, ठीक है, टर्बन। थर्ड है हमारा छड़ी, छड़ी जो वॉकिंग स्टिक होती ना, वही है छड़ी, वॉकिंग स्टिक। बहिष्कार, बायकाट, ठीक है। आप लोग इस समय बहुत ज़्यादा नाम सुन रहे होंगे बहिष्कार का, बॉयकाट का बहुत ज़्यादा नाम सुन रहे होंगे, तो वही है बायकाट, ठीक है। फिफ्थ वन इज नामी, नामी या फिर प्रसिद्ध, ठीक है। नामी या फिर प्रसिद्ध को हम फेमस बोलते हैं, ठीक है। सो ये आज का हमारा सेशन था। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।